12 तारीख को जो रैली का साथ में हमारे लाडले विधायक के नेतृत्व में कमलनाथ जी आ रहे हैं इसका निरीक्षण करने के लिए निकोला से लेकर बुलेट तक जाएंगे। और गांधी फैमिली से शेरा भैया का बहुत निकट संबंध रहा। जैसे हमारे शिव कुमार भैया पहले सांसद बने उस समय राजनीति इतना स्नेह प्रेम था। जब राजीव गांधी आए उस समय हमारे पूर्व सांसद सदस्य महेंद्र सिंह का अच्छा संबंध रहा। साथ में शुगर फैक्ट्री उद्घाटन के लिए भाई महेंद्र सिंह जी ने सोनिया जी को लाया और स्नेह प्रेम बढ़ता रहा। और आज भी हमारे सुरेंद्र भैया के साथ राहुल गांधी का स्नेह प्रेम है और उनके नेतृत्व के अंदर सारे कार्य हो रहे हैं। कल 12 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी पधार रहे हैं बुरहानपुर में सारा निरीक्षण करने के लिए। उनके साथ माननीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी शेरा भैया भी रहेंगे। कल 11:45 पे आदरणीय कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर द्वारा निम्बोला में उतरेंगे। निम्बोला से बोदरली तक जाएंगे। पूरा एक एक चीज़ जो जो व्यवस्था करनी है, जो जो कार्य करने हैं, जो राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए जरूरी दिशा निर्देश है, वो कल कमलनाथ जी से अपन को प्राप्त हो जाएंगे। और उसी हिसाब से 20 तारीख की शाम में आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला कदम रखेंगे। शाम में 7 बजे के करीब रात्रि विश्राम करके अगले दिन उनका जो टेस्ट और रेस्ट वाला डे रहता है, नया प्रदेश लगते से वो टेस्ट करवाते हैं, पूरा चेकअप्स होते हैं उनके और रेस्ट करेंगे। तो 21 तारीख फ्री है। 22 तारीख के सुबह से 5:30 बजे से झंडा वंदन करने के बाद यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि दोपहर में 11 बजे के आसपास सेंट जेवियर स्कूल पे लंच ब्रेक के लिए रुकेगी। उसके बाद उस लंच ब्रेक में 11 बजे से तो 4 बजे तक वो लोगों से वहीं पे जो भी अपॉइंटेड बुनकरों की समस्या, युवाओं की समस्या, किसानों की समस्या, जो भी प्रतिनिधि मंडल मिलना चाह रहे हैं वो लंच ब्रेक में मिलेंगे। उसके बाद 4 बजे फिर से यात्रा प्रारंभ होगी सेंट जेवियर स्कूल से। तो शाम में 7 से 8 बजे के बीच में ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचेगी, जहां पे एक सभा का आयोजन है जिसको कॉर्नर सभा का नाम दिया गया उनके द्वारा। वहाँ से वो विश्राम करने के लिए ठाकुर शिव कुमार सिंह जी मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेमाइसेस में जाके विश्राम करेंगे। आगे का कार्यक्रम अभी थोड़ा सा पक्का नहीं है। प्रस्ताव भेजा गया है कि वो फिर वापस आके निम्बोला से वॉक करेगी कि वहीं से यात्रा प्रारंभ होगी, ये अभी तय नहीं हो पाया है। और क्योंकि ये फॉरेस्ट सेक्शन कहलाता है तो परमिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि असरगढ़ वाले क्षेत्र में उनकी वॉक होएगी कि नहीं होएगी। उसके बाद यात्रा 23 तारीख के आसपास बोरगांव के करीब पहुंच के खंडवा ज़िले में प्रारंभ हो जाएगी। ये पूरा राहुल गांधी जी का कार्यक्रम का एक ऊपर ही ऊपर ब्यूरो है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस और सही गलत जो भी परमिशन के हिसाब से होएगा वो तय होना बाकी है। और जैसे कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी शेरा भैया ने बोला था और उनके नेतृत्व में आपने देखा होगा कल आप सभी के पास लेटर प्राप्त हो गया है। पूरी जिम्मेदारी शेरा भैया को दे दी गई है। तो उनने जो बोला था कि हम फूल की वर्षा करेंगे, कारपेट बिछाएंगे, उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बोलिए ना आप सब। आज ये खास बात भी बताना था कि इतनी बड़ी यात्रा निकल गई है, उसकी जवाबदारी के लिए सुरेंद्र सिंह को यहाँ चुना उन्होंने। माननीय कमलनाथ ने इतना भरोसा करा कि पूरे बुरहानपुर ज़िले का इंचार्ज सुरेंद्र सिंह को बनाया। मैं इस पत्रकार वार्ता में उनका धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। और जो यात्रा निकल रही है तो देश के माहौल को पूरी तरीके से 10 सालों में ढीला कर दिया गया था। आपसी मनमुटाव इतना बढ़ चुका था लोगों के अंदर, समाज में बढ़ गए थे। उसके लिए ये यात्रा निकल रही है और यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी पब्लिक जुड़ रही है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो
सामने वाली पार्टियाँ जो नाजायज़ हरकतें करने के ऊपर तुल गई हैं, वो चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा माहौल किया जाए। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने वो बयान दिया है कि वहाँ उन्होंने जो यात्रा निकाली थी उस पर पत्थरबाजी करी उन्होंने। तो ये जो माहौल ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इनका अंदर से घबराहट है कि राहुल गांधी को इस यात्रा में इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। जिस तरीके से हर प्रदेश में स्वागत किया गया है, यहाँ लगभग आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे जलगांव का बेल्ट, आपका इधर आदिवासी जो बेल्ट है खरगोन से लेकर ये सब बेल्ट के लोग इसी साइड बुरहानपुर में आएंगे प्रवेश करने के लिए। तो लगभग 1 लाख लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। इस रैली में यहाँ से शामिल होंगे और बड़े नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। माननीय कमलनाथ तो कल आ ही रहे हैं। मैं आप सबों से इस पत्रकार वार्ता के ज़रिए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक लोग जुड़े हैं, आगे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर जिस तरीके से स्वागत किया गया दूसरे प्रदेश में, बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में, वैसे ही उनका स्वागत किया जाएगा। बंधुओं, कल हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी यात्रा को लेकर बुरहानपुर पधार रहे हैं। हमारे बुरहानपुर के लाडले विधायक को, उनके सुरेंद्र सिंह चेहरा को ये जिम्मेदारी दी गई है और हम सबका भी दायित्व बनता है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको ऐतिहासिक यात्रा में तब्दील करें। बुरहानपुर का नाम रोशन होगा और जो भी जुड़ना चाहता है उन यात्रा में, बुरहानपुर से जुड़ना चाहता हो या कहीं भी जाता है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के कागज़ आपको हर्षित मियाँ दे देंगे, उनके पास है वो। अगर जो भी जुड़ना चाहता है उस यात्रा में तो जुड़ सकता है। हम यही चाहेंगे कि ये यात्रा भारत की एकता की, देश की यात्रा कहलाएगी और ऐतिहासिक यात्रा कहलाएगी। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इसके कवरेज में कोई कमी पेशी ना आए। धन्यवाद। यात्रा में चल रहे माननीय राहुल जी के आह्वान पर पूरा देश जुड़ रहा है और पूरे देश का दिल मध्य प्रदेश में। हम सौभाग्यशाली हैं कि बुरहानपुर से उनकी एंट्री हो रही है और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे लाडले नेता शेरा भैया को इसकी कुछ जिम्मेदारी, जो पूरे एमपी के अंदर होने वाली 13 दिन की यात्रा है, उसकी शुरुआत बुरहानपुर से हो रही है और हम चाहते हैं कि उनका इतना जोरदार ढंग से स्वागत हो कि पूरे भारत में उसका एक गंगा जमनी तहजीब का प्रमाण बुरहानपुर से वो ले जाएं। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि वो यात्रा का उद्देश्य, उसकी पूर्ति हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारत जोड़ो, संविधान को बचाओ, इस बात को लेकर जगह जगह कैंपेन हो रही है और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि इनकी यात्रा का उद्देश्य कोई पद को हासिल करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ भारत को जोड़ना है, गंगा जमनी तहजीब और अनेकता में एकता की मिसाल भारत को की पहचान को बरकरार रखना है। रहा सवाल हमारे पुराने अनुभवों का, तो आदरणीय स्वर्गीय हमारी इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, इन लोगों के सभी के सानिध्य शिव भैया के परिवार पे हमेशा रहे और आगे भी राहुल जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और भारत जोड़ो आंदोलन के रूप में जो यात्रा चल रही है, इसे सफल बनाने के लिए मैं बुरहानपुर के हर खास और आम से अपील करता हूं कि हमारे से जो कुछ भी इस यात्रा में, जहां तक भी इसमें सहयोग की उम्मीद हम लोग रखते हैं, उसमें हम पूरे उतरें। जय हिंद, धन्यवाद। गांधी परिवार से 3 पीढ़ियों के संबंध रहे हैं। शिव भैया के समय से इंदिरा जी इन पर बहुत भरोसा जताती थी, मानने दादा के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और अब ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को बुरहानपुर का कमलनाथ जी ने प्रभार दिया है। हम ये प्रभार पे, इस कसौटी पे खड़ा उतरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस भारत जोड़ो यात्रा में एकता की जो मिसाइल दे रही है, जो सांप्रदायिक भावना है, जो देश में जिस हिसाब से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसके विरुद्ध ये राहुल गांधी जी की यात्रा है। ये सिर्फ प्यार, मोहब्बत, एकता की बात कर रही है यात्रा।
समाज को जोड़ने की बात कर रही है यात्रा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपील करूंगा कि इस ऐतिहासिक यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, इसका आप ज़रूर भाग बने। जिस भी रूप में आप इसका भाग बनना चाहे, चल के, स्वागत करके, जैसा भी आपका मन करे इस यात्रा में भाग लेने का, आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, इस यात्रा में भाग लें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिग्विजय सिंह जी का, जिनने हमारे परिवार पे फिर भरोसा जताया, कमलनाथ जी का, जिनने हम फिर उम्मीद दिखाई, और हम कांग्रेस को यहाँ से फिर मजबूत करेंगे। एक बार आने वाले समय में भी कांग्रेस यहाँ से बहुत आगे ही जाएगी। इस ज़िले से भी, आने वाले आसपास के ज़िलों से भी कांग्रेस इस परिवार से मजबूत ही होगी। आदरणीय गोविंद सिंह जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने दे दी है, उनके साथ एक हादसा हो चुका है, जिसके लिए उनने प्रमुख सचिव आदरणीय इकबाल सिंह बैस जी से बात करी भी है। तो अब पूरी जिम्मेदारी जो है यात्रा की, वो आदरणीय गोविंद सिंह जी द्वारा सरकार के ऊपर डाल दी गई है। अगर कुछ भी विवाद होता है, हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है।